प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा भाजपा के द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च 30 अगस्त को दरभंगा स्थित होटल इवारा से जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की अध्यक्षता में आयोजित मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री के पूज्य माताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा किया गया। साथ ही होटल इवारा से स्टेशन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च में भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वहीं दरभंगा के सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा भी इसमें मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस अमर्यादित आचरण से न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का भी अपमान किया है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। ये आज का आक्रोश मार्च विगत आप सभी को पता होगा कि विगत 3-4 दिन पहले राहुल जी का जो प्रोग्राम था पद यात्रा का, उस पद यात्रा के दौरान हमारे मिथिलांचल की इस पावन धरती जो सीता जी की धरती कही जाती है, माँ जननी की धरती पे उन्होंने एक महिला को अपमान ही नहीं किया बल्कि कुष्ठगारी बका। और ये बात उस ऐसे आदमियों के लिए बका जो हमारे संवैधानिक पार्ट के सबसे सर्वोच्च पार्ट के आदमी हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। उनकी माँ के विषय में उन्होंने गाली बका। तो यह पार्ट यह इंडिकेट्स करता है कि वो कितने चरित्र के वो लोग मजबूत आदमी हैं और जिनकी आप अपनी सोच उनकी इतनी खराब है जो अपने माँ के विषय में वो गाली बक सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे समाज के जितने भी माताएं बहनें हैं उनके प्रति उनका क्या सोच होगा और क्या विचार होगा, ये खुले किताब की तरह खुला हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग उनको गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग का लोकतंत्र के आधार पे जितने भी हम लोगों की लोकतंत्र का जो अधिकार होता है उस अधिकार के तहत हम लोग उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी प्रोटेस्ट के तहत आज हम लोगों ने ये किया है कि किसी माँ बहन के विषय में कुछ भी अगर हमारे भारतीय नारी, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में एक माना जाता है कि रामायण हो, महाभारत हो या गीता हो, जो भी चीज़ हो, एक सीता जी का पाठ हो या हमारे अदर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप कहानी देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक महिला की इज्जत को बचाने के क्रम में ही ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी। तो जब महाभारत हो सकती है, रामायण की पूरी कथा लिखी जा सकती है, तो अगर इस प्रकार की उनकी पाठ होगी तो निश्चित रूप से कोई और कथा हम लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग निवेदन करते हैं कि अपने चरित्र को वो बदलें, नहीं तो जनता यहाँ की माफ़ नहीं करेगी उनको। और कोई भी आदमी अपने माँ बहन के विषय में इज्जत पूर्वक बात सुनना चाहता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। मैं उन लोगों की माता बहनों का भी सम्मान करता हूँ, सभी आदमी। और भारतीय जनता पार्टी दरभंगा इस पार्ट का विरोध करते हुए उनसे निवेदन करती है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि आगे के क्रम में कभी इस प्रकार का उन लोगों के द्वारा इस तरह का लैंग्वेज ना जिसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लगाया गया है जिस पर नया नारा दिया गया है, वो क्या नारा है वो बैनर पे, हम लोग के बैनर पे? हाँ, अभी माँ का अपमान नहीं सहेगा, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर, जिसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन आप लोगों पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कल पटना में जाकर जिस तरह से आप लोगों ने लाठी डंडा और पत्थर बरसाने का काम किया, ये क्या सही था सर? आप पहले सबसे इस पार्ट को देख लें कि जब वहाँ वीडियो की पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि यहाँ कितने डंडा लेकर और कितना गाड़ी लेकर कौन गया है वहाँ देखने के लिए। उनके कैंपस से पत्थर निकलना शुरू हुआ है। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उनके घर के सामने, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता थे सभी उनके ऑफिस के सामने उन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए गए। प्रोटेस्ट होने के क्रम में उन लोगों ने वहाँ से उन लोगों के ऊपर प्रहार किया, जिस प्रहार होने के बावजूद भी कुछ देर तक ये बातें को ये किया क्योंकि इनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं है, तो सिर्फ एक झंडा लेकर गए थे। जब वही पत्थर आया तो उसी पत्थर की पार्ट्स को रिवेंज के रूप में इन लोगों ने किया। और आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत सारी जगह आप देखिए कि सब के डंडे में कौन सा झंडा लगा हुआ है। आपको पता लग जाएगा कि किस झंडे से आघात किया गया है वहाँ पे। मैंने लगभग 100 वीडियो देखा है वहाँ पे, सब में तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो झंडा चल रहा है उसमें कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। राजनीतिक स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय चैनल पे कई प्रवक्ता भी, आपके भी एक प्रवक्ता ने गंदा गाली दिया था कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मरी हुई माँ के, तो दिन पर दिन स्तर गिर रहा है राजनीति का। देखिए बिल्कुल स्तर की बात, जहाँ तक ये बात है तो हम लोग ये महसूस हम लोग भी कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर में बहुत सारा गिरावट आई है, बट उस पार्ट को सुधारने की भी जरूरत है। और जब तक हम लोग इस प्रकार की प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर जो भी कोई भी पार्टी का आदमी, चाहे मेरे पार्टी का हो चाहे किसी और के पार्टी का हो, जब तक उसका विरोध नहीं होगा तब तक उसमें कोई निखार नहीं आ पाएगा।